चलो भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई अर्जुन वशिष्ठ आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको प्रत्येक दिन एक टॉपिक पढ़ाएंगे पॉलिटी से संबंधित। आज का हमारा मुख्य टॉपिक होगा अनुसूची। तो आइए हम आज अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। अनुसूची हमारे मूल संविधान में 8 थी और जो वर्तमान में हमारी 12 है। जो 4 अनुसूचियां हमारी जुड़ी हैं उनके बारे में मैं आपको आगे विस्तृत रूप में बताऊंगा, ठीक है। और जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बाद में जो 4 जोड़ी गई उन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आइए हम पहली की बात करते हैं। पहली अनुसूची में हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते दिए गए हैं, जैसे कि इनके उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, इन सभी के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 में दी गई है और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 यानी 69 में दी गई है, ठीक है। और चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्य से प्रतिनिधि कितने जाएंगे उससे संबंधित है। अब हम आपको बताते हैं इन्हें याद करने का आसान तरीका क्या है। पहली अनुसूची, सबसे पहले हमारे लिए क्या है, हमारा देश यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो पहले में क्या हो गया, हमारे संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अब आते हैं दूसरी पे। दूसरी में क्या है, वेतन, और तीसरी में क्या है, शपथ। अगर हम किसी भी नौकरी को लेकर बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि पहले हमें वेतन मिल जाए, शपथ तो बाद में भी होती रहेगी। तो दूसरी अनुसूची में हम कैसे याद रखेंगे कि पहले हमें क्या चाहिए, वेतन, यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते। उसके बाद हम क्या लेंगे, शपथ। पहले वेतन लेंगे फिर लेंगे शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गई, शपथ, और दूसरी में क्या हो गया, वेतन। शपथ को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो आप, शपथ में 3 वर्ड है, श, प और थ, और तीसरी में तीसरी। शपथ को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चौथी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 में बाद में क्या आया, र, और र से राज्यसभा में राज्य से कितने प्रतिनिधि जाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको चारों याद हो चुकी होंगी। पहली में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी में हमें क्या चाहिएगा, वेतन और भत्ते, तीसरी में शपथ, तीसरी श, प, थ, ठीक है बच्चों। और चौथी में 4 है और रह से राज्यसभा में राज्य से कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। पांचवी अनुसूची है SC ST से संबंधित, जो कि इनके प्रशासन से संबंधित है, जो कि इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। पांचवी अनुसूची संबंधित है SC ST से। अब बात करते हैं छठी अनुसूची, जो कि ST जनजाति से संबंधित है, और इसमें विशेषकर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम 4 राज्य आते हैं। और इन 4 राज्यों को याद करने की सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल, इसे याद करते हैं ममता। ममता को कैसे याद करना है, MMTA, ठीक है। तो छठी अनुसूची ST संबंधित है, इसमें 4 राज्य आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, MMTA, ठीक है। और आजकल ट्रेंडिंग में मुद्दा चला हुआ है लद्दाख का। आप जानते होंगे हमारे देश के महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी जो हैं, वो लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू करने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। इसलिए ये करंट का मुद्दा बनता है कि हाल ही में कौन सी अनुसूची चर्चाओं में रही, तो हमारी 6th शेड्यूल है, इसको सोनम वांगचुक जी लद्दाख में डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं 7वीं अनुसूची की बात। 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां रहेंगी, क्या राज्य सरकार के पास रहेंगी, क्या दोनों के पास मिक्सअप रहेंगी, देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची, यानी कि 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्त सूची। अब क्वेश्चन बनता है कि संघ सूची कहां से ली गई है, राज्य सूची कहां से ली गई है, तो ये दोनों अनुसूची कनाडा से ली गई है, ठीक है। संवर्त सूची कहां से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अब इनके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं। मूल विषय संघ सूची में पहले 97 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 100 हो चुकी है, ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं। जो 5 विषय यहाँ से कम हुए हैं उनको मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से थे, ठीक है। संवर्ती सूची में 47 विषय थे मूल में, और वर्तमान में 52 है, जो उनसे 5 बढ़े हैं। मैं इनको भी आपको डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के जो 5 विषय यहाँ से कम होके 5 विषय संवर्त सूची में आए हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के कुछ विषय संवर्धित सूची में गए हैं। कितने विषय? 5 विषय। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 जनसंख्या नियंत्रण, नंबर 3 मापतोल, और नंबर 4 न्याय प्रशासन, और नंबर 5 वन एवं वन्य जीव अभयारण्य है। ये 5 विषय राज्य सूची से उठाकर संवर्धित सूची में डाल दिए गए हैं। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। फिर एक आती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में क्या होता है? जो भी विषय इन तीनों अनुसूची सूची के अंतर्गत नहीं आता, उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, तो उसको हम अवशिष्ट सूची के अंदर डाल देते हैं। तो अवशिष्ट सूची में कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। देखो, 5वीं अनुसूची SC/ST से संबंधित है। ठीक है। 6ठी अनुसूची ST से है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, MMTA ममता। ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से ली गई है, जबकि संवर्धित सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और मूल विषय 97 थे, अब 100 हैं, 66 थे, 61 हो गए। 5 मैंने आपको बताया कौन से यहाँ से उठ के यहाँ पर आए हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया अवशिष्ट सूची, जिसपे जो है जिसपे कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमारी जो है वो राजभाषा से संबंधित है, जो कि पहले 14 थी और वर्तमान में 22 हो गई। यानी कि इसमें हमारी 6 भाषाएं और जुड़ गई। आइए जानते हैं वो 6 भाषाएं कौन सी, कब और कैसे जुड़ी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, घबराना नहीं है, सारी क्लास में याद करा दूंगा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 ये जोड़ी गई। ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली 4 जोड़ी गई। यानी कि 1 और 3 4 और 4 8, 14, ये 6 नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई थी, 8, 14 और 8 22, ये 8 भाषाएं नहीं जोड़ी गई। अब इन्हें याद देखते हैं कैसे करनी है हमें। 1967 बनता है स से और सिंधी बनता है स से, तो 67 सिंधी, 67 सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। ठीक है। अब अगली देखते हैं। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुर, कैसे कोंकणी। न से नेपाली, मैं से मणिपुर, कैसे कोंकणी। यानी कि 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक। इसको कैसे याद रखना है? देखो, 71 और 21 कितने होते हैं? 92। तो 1992 में क्या जोड़ा गया? नमक। ठीक है। अब आगे देखते हैं 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन सी जोड़ी गई? मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। अब इनको 4 को कैसे याद करेंगे? आपने सुना होगा MBBS, लेकिन हमें MBBS नहीं याद रखना, हमको याद रखना है MDBS। देखो, MDBS, M से मैथिली, D से डोगरी, B से बोडो, S से संथाली। उम्मीद करता हूं आपको 4 याद हो चुकी होंगी। MDBS, नमक, सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन 2003 में MDBS। 4 बार जब आप इसे बोलोगे तो ये आपको याद हो चुका होगा। M से मैथिली, D से डोगरी, B से बोडो, S से संथाली। लेकिन मैं इस टॉपिक पे पूरी एक अपनी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरी 22 की 22 भाषाएं क्लास में ही याद करा दूंगा। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम 9वीं अनुसूची पे। 9वीं अनुसूची 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 जो है बाद में जोड़ी गई थी। आइए देखते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन जो हमारा 1951 में हुआ था तब जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में, 1992 में घोषणा हुई थी और 1993 से यह लागू हुई थी, जिसमें जो पंचायत से संबंधित है। और इसमें 29 विषय हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सभी याद कर ले। ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें हमारे 18 विषय हैं। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता है कि इसमें कितने विषय हैं और इसमें कितने विषय हैं। इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद कर लेना।
अब देखो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। फिर 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक है। फिर 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, जो कि पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अवश्य याद कर लेना। ठीक है। फिर 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, जो कि नगर पालिका से संबंधित है, और इसमें 18 विषय हैं। ठीक है। यहां तक आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। जरा थोड़ा सा पानी पी लूं। अब मैं आपको 12 की 12 अनुसूचियों का एक साथ रिवीजन कराता हूं। ठीक है। अब देखो कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। 1 से लेकर 12 तक कंठस्थ याद करते हैं। ठीक है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि वर्तमान में कितने? 28 और 8। दूसरी अनुसूची इसमें हमारे वेतन और भत्तों से संबंधित है। फिर तीसरी में मैंने आपको बताया था तीसरी शपथ है, तो तीसरी किससे संबंधित होगी? शपथ से। ठीक है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं आती, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है, 69 में। ठीक है। फोर्थ, फिर मैंने आपको बताया था 4 रह से राज्यसभा में राज्य से कितने व्यक्ति भेजे जाएंगे। ठीक है। फिर पांचवी मैंने आपको बताया था SC ST से संबंधित है। फिर आती है बात छठी की, जो कि मैंने आपको लद्दाख वाला मुद्दा बताया था, ST से संबंधित है। इसमें 4 राज्य हैं, ममता, MMTA, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ठीक है। अब बात करते हैं हम 7वीं की। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और उनमें मूल विषय कितने थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं, और आपका राज्य सूची में थे 66, वर्तमान में 61 हैं, और समवर्ती में 47 थे, और अब कितने हैं? 52 विषय हैं, क्योंकि 5 विषय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हटा दिए गए थे, समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। ठीक है। फिर हमने पढ़ाई थी अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में क्या था कि यदि किसी ऐसे विषय पर संसद कानून बना सकती है जो इन तीनों में नहीं दे रखे हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची हमारी राजभाषा से संबंधित थी, जो कि प्रारंभ में 14 थी और वर्तमान में 22 है। जो कि कौन कौन सी जोड़ी गई थी? 8। अब मैं वो बताता हूँ। पहली जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, सिंधी जोड़ी गई थी। 67 सिंधी मैंने आपको बताया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक जोड़ा गया था। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, नमक। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। ठीक है। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? MBBS बोला था, लेकिन MBBS नहीं, MDBS, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। ठीक है। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची, जो मैंने आपको भी बताई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993, लेकिन 92 में बनी थी, 93 में लागू हुई थी। सेम कंडीशन इसी के साथ भी यही है कि 92 में बनी थी और 93 में लागू हुई थी। 92 या 93 दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो तो 93 सही है, वरना 92 आपका सही है। ठीक है। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। आशा करता हूं बच्चों आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट में, अंत में। और हमारा चैनल लर्निंग विद AAA, आपको कल भी मैंने बताया था, लर्निंग विद AAA, इसका इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करें, और व्हाट्सएप भी आपका ग्रुप बना दिया गया है, जहां को इसकी बोर्ड की PDF आपको दे दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन अपना फीडबैक हमें अंत में अवश्य दें। धन्यवाद।